हृदय एक राग अलाप रहा, अलग सी धुन है बज रही, वीणा की धुन पर सज रही। मन नाच रहा उस धुन पर मगन, बस नाच रहा बोले ना कुछ। मुरली की धुन जब हम सुनते हैं तो कितनी मधुर लगती है। हारमोनियम की धुन, वीणा की धुन कितनी प्यारी लगती है। लेकिन क्या हम ये कहते हैं कि हारमोनियम जो कि एक मीडियम है, जो कि एक माध्यम है, कि हारमोनियम वाह क्या बज रहे हो तुम, या मुरली वाह क्या सुरीले सुर आप निकाल रहे हो, ऐसा नहीं है। हम हमेशा तारीफ उनकी करते हैं जो वो मुरली या हारमोनियम या वीणा बजा रहा है। जो व्यक्ति बजा रहा है हमेशा उसकी तारीफ होती है। तो जो मुरली है, जो साउंड क्रिएट किया जा रहा है जिस इंस्ट्रूमेंट से, वो सिर्फ एक माध्यम है। तो कहने का भाव यही है कि हम इस संसार में बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन हमारे मन में ये भाव आता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर्ता भाव हूँ, जबकि मीडियम कौन है? सुप्रीम पावर। इसको हम ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, अल्लाह वाहे गुरु, अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो काम तो हो रहा है और हम सब माध्यम है उस काम को करने के लिए, लेकिन करने वाला कौन है? ईश्वर, परमात्मा। तो वहीं पे जो ईगो आता है, क्लैश आता है, अहंकार आ जाता है, वो वहीं पे ख़त्म हो सकता है अगर हम इस सोच के साथ चले कि मैंने नहीं किया, तो करने वाला स्वयं ईश्वर है। आज के टाइम में हम देखते हैं ना कितना ज़्यादा पावर में अगर कोई पॉलिटिशियंस आ जाते हैं या फिर पावर में कोई आपके पास ओहदा आ जाता है, तो एक टाइम बाद पहले तो आप नम्र भाव में होते हैं, लेकिन जब वो पावर में आप आ जाते हैं तो फिर आप किसी को कुछ नहीं समझते, फिर आप दबंग हो जाते हैं, फिर आप किसी की भी इंसल्ट करते हैं, दूसरे को अपने से छोटा समझते हैं, उनका निरादर करते हैं, टोन बदल जाती है, बात करने का लहजा बदल जाता है। तो ये भाव, जब तक हमारे अंदर ये भाव ये नहीं रहेगा कि मैं नहीं हूँ, मैं माध्यम हूँ, और वो माध्यम बदला जा सकता है। अभी आप माध्यम बने हैं कि आपके पास कोई पावर आई है, अथॉरिटी आई है, आपको चेंज करके किसी और को बैठाया जा सकता है। यू आर जस्ट अ मीडियम, यू आर जस्ट परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज़। इस भाव के साथ अगर सोचेगा तो इंसान कभी भी अहंकार में नहीं आएगा, विनम्र होकर चलेगा। कि जीवन में हम विनम्र इसीलिए हो सकते हैं जब हमारे मन में ये भाव कि मैं नहीं कर रहा हूँ, करने वाला कौन है? परमात्मा है, ईश्वर है।